ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हम आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली से संबंधित खबरों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। आपको जानकारी बताते रहते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में क्या कुछ नए बदलाव हो रहे हैं और क्या कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। अगर आप लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आप इन दिनों एक खबरें देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर लगातार विभिन्न क्षेत्रों में बुलडोजर की कार्रवाई विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से अंजाम दी जा रही है। फिर वो चाहे दिल्ली एमसीडी के द्वारा हो, डीडीए के द्वारा हो या पीडब्ल्यूडी के द्वारा हो, तमाम एजेंसियों के माध्यम से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के तहत वहां पर कार्रवाई की जा रही है। ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग 30-30, 40-40 साल से रह रहे थे, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और अब डीडीए और तमाम एजेंसियां उन अतिक्रमणों को खाली करवा रही हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो ये नया मामला आया है, यहाँ पर लगभग 30-30, 40-40 साल से लोग रह रहे हैं। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आ गया है। कोर्ट ने ये बोला है कि पिछले 30-40 साल से जो लोग रह रहे हैं उनके मकानों को अब ध्वस्त किया जाए। कोर्ट ने डीडीए पर भी सवाल उठाए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 मई तक का समय दिया है कि 5 मई तक डीडीए जो है पूरी लैंड खाली करवा ले। आपको बता दें, तुगलकाबाद के अंतर्गत आने वाले तैमूर नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर लगभग 100 से वैधिक रूप से जो रजिस्टर्ड हैं। डीडीए के वकील ने कोर्ट में ऐसा कहा है कि 100 से अधिक जो इमारतें हैं उनका निर्माण अवैध रूप से नाले के ऊपर हो चुका है। परंतु जब वहां ग्राउंड पर हम गए, ग्राउंड पर लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि लगभग 200 से 300 झुग्गियां यहाँ पर बन चुकी हैं और इन सभी का निर्माण कहीं ना कहीं डीडीए के अधिकारियों की देख रेख में किया गया है। डीडीए की देख रेख में सब कुछ हुआ है और आज 30-35 साल के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अब डीडीए को फटकार लगाते हुए यह आदेश दिया है कि तैमूर नगर की जितनी भी झुग्गियां हैं उन सभी को वहां से तोड़ा जाए, वहां से अतिक्रमण हटाया जाए। कोर्ट ने ये भी नाराजगी जाहिर की है कि आखिरकार यहाँ पर जब ये डीडीए की लैंड थी तो किसके बिहाफ पर, किसके परमिशन पर, किसके निशानदेही पर इस पूरे जमीन को कब्जा लिया गया और यहाँ पर अपार्टमेंट्स बना लिए गए। ऐसा कैसे हो गया? इस सीधे तौर पर डीडीए से दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है और ये आप ही जानते हैं कि आखिरकार ये चीजें कैसे घटित होती हैं, कैसे अधिकारी पहले उस वक्त पैसे के कुछ लालच में वहां पर कब्जा होने देते हैं जमीन, और जब उनको लगता है कि अब कोर्ट में ये मामला जा चुका है तो वहां पर वो लोग नोटिस चिपका देते हैं। ऐसे ही तैमूर नगर में भी हुआ है। तैमूर नगर में 1 तारीख तक का नोटिस चिपका दिया गया है, यानी कि वहां पर रह रहे निवासियों को महज 2 दिन का समय मिल पाया है। उनको ये बोला गया है कि अब आप यहाँ से झुग्गियां हटा दें। बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट का ये आदेश है भी कि 5 तारीख तक जो है डीडीए वहां से पूरी जमीन खाली करवा ले, बुलडोजर की कार्रवाई करे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ जो सुनवाई हुई उसमें किस तरह का डिसीजन निकल कर आया और क्या इसका प्रभाव अब होने वाला है। तो दर्शकों, ये जो पूरा मामला है दिल्ली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित तैमूर नगर है, वहां पर इसके जीर्णोद्धार के लिए जो नाले का जीर्णोद्धार है, नाले की सूखी साफ सफाई नहीं हो पा रही है और नाले का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। इस कारण कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है और ये सब कुछ स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया है। जनहित याचिका दायर की गई थी, उसके बिहाफ पर कोर्ट ने ये सब कुछ जो है फैसला दिया है। कोर्ट ने अब एक राहत देने वाली बात भी कही है। उसमें ये बोला गया है कि अगर तैमूर नगर में जो वो लोग रह रहे हैं उनकी तरफ से कोई याचिका आती है तो उसको मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में वहां पर लाया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके संज्ञान में लाकर इस चीज को सूचीबद्ध किया जाए और उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई पर रोक लगानी है या उनके जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए कुछ करना है तो वो सारा फैसला उसमें किया जाएगा। परंतु अभी तक, जब तक ये आदेश आ गया है, अभी तक वहां के निवासियों के द्वारा या किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा या प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में कोई भी याचिका दायर नहीं की गई है। स्वतः संज्ञान लिया गया और इसमें सिर्फ पार्टी जो है डीडीए थी और डीडीए को ही अब आदेश दिया गया कि आप जो है पूरी जमीन ये खाली करवाइए। ये जो पूरी सुनवाई है दर्शकों, ये न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा जी के
समक्ष की गई थी। उन्हीं के दिशा निर्देश के आधार पर यह आदेश दिया गया कि अब डीडीए की जो जमीन है इसको खाली करवाना पड़ेगा। आपको बता दें डीडीए की जो वकील है प्रभा सहायक कौर, इन्होंने बताया कि लगभग 100 ऐसी संरचनाएं हैं इस नाले पर जो अवैध रूप से इलीगल तरीके से यहाँ पर हैं और इनको अब तोड़ने की आवश्यकता ठहरा दी गई है। कोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने ये भी बोला है कि डीडीए पर बोला कोर्ट को नहीं पता है कि कौन माफिया है। कोर्ट ने सीधे तौर पर डीडीए को कहना कि फटकार लगाया और ये कहा कि आप माफिया जैसे हो, ये सीधे तौर पर डीडीए को कोर्ट ने कहा है। और जिसने पैसे लेकर अपार्टमेंट बेचे हैं, आखिरकार वो लोग कौन है जिन्होंने अपार्टमेंट बेचे हैं, कोर्ट सीधे तौर पर बोल रहा है। लेकिन अहम सवाल ये है कि निर्माण को मंजूरी किसने दी। अगर किसी ने अपार्टमेंट, किसी ने एक दूसरे को प्लॉट बेच भी दिए तो इस पूरे निर्माण को मंजूरी किसने दी, कैसे डीडीए ने जो है इस पूरी जमीन को, यहाँ पर जो धरातल जमीन थी उसको, उस पर आज ऊंची ऊंची इमारतें बन चुकी हैं। ये सारी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर पहले तो डीडीए कुछ पैसे लेकर तमाम एजेंसियां, डीडीए नहीं एमसीडी भी इस तरह की चीजें करती हैं, पीडब्ल्यूडी भी इस तरह की चीजें करती हैं। पहले कुछ पैसे के लालच में वहां के अधिकारी उन बिल्डिंगों को बनने देते हैं, लोग 30-40 साल से वहां पर रहते हैं। फिर जब कोर्ट में मामला जाता तो कोर्ट ये फैसला करता है कि जमीन तो इलीगल तरीके से कब्जाई हुई है। और निश्चित रूप से उस वक्त के जिन अधिकारियों ने इस तरह का चीजें करवाई थी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, वो समय से पहले रिटायर हो जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन इसमें जो पिसता है वो दिल्ली का आम नागरिक जो पिसता है, जो एक वक्त पर जो है वोट बैंक हुआ करता था दिल्ली का, आज वही उसी के जगह जगह पर जो है बुलडोजर कहना कहीं चल रहे हैं। और इसी के तहत अब तैमूर नगर में भी बुलडोजर चलने वाला है। तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं, अगर उनकी कोई भी राय हो, कोई भी उनका पक्ष हो, वो कमेंट अवश्य कर सकते हैं, हमारे नंबर पर दिए गए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और उनके लिए कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप कोर्ट में आकर अपनी दलील दे सकते हैं। चूंकि एक ही पार्टी का ओवर पक्ष सुना गया, कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं, तो कोर्ट ने कहा है कि अगर उनकी तरफ से कोई याचिका आती है तो मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में उसको लाया जाए और उस पर फिर विचार किया जाए। परंतु अभी ये अपडेट है कि 5 मई तक कोर्ट ने बोला है डीडीए को कि आप पूरी जमीन खाली करवाइए और 18 मई तक हमें रिपोर्ट पेश कीजिए कि आपने क्या कुछ कार्रवाई की है और कैसे नाले की साफ सफाई आप कर रहे हैं, कैसे दिल्ली में जल भराव ना हो इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। सीधे तौर पर कोर्ट ने कहना है डीडीए को ये आदेश दिया है। आपकी पूरी इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। और आपको क्या लगता है कि डीडीए के मिली भगत के बिना क्या ये सब कुछ हो सकता था? क्या डीडीए के अधिकारी भ्रष्टाचारी नहीं है? आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करके बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।